दोस्तों, एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि महीने की शुरुआत में सैलरी आई और देखते ही देखते महीने के आखिर तक जेब लगभग खाली हो गई? या फिर आपने सोचा हो कि इस बार बचत जरूर करूंगा, लेकिन महीने के अंत में कुछ भी बचा नहीं? अगर आपका जवाब हां है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग अच्छी कमाई करने के बावजूद पैसों की कमी महसूस करते हैं। वहीं कुछ लोग कम आय होने के बावजूद आराम से बचत भी करते हैं, निवेश भी करते हैं और भविष्य के लिए अच्छी तैयारी भी कर लेते हैं। आखिर ऐसा कैसे? इसका जवाब है सही वित्तीय योजना यानी फाइनेंशियल प्लानिंग। आज इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, ये क्यों जरूरी है, इसे कैसे शुरू करें और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की यह जानकारी आपके पूरे आर्थिक भविष्य को बदल दे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सिर्फ पैसा बचाना नहीं होता। इसका मतलब है अपनी कमाई, खर्च, बचत, निवेश, बीमा, टैक्स और भविष्य के बड़े लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए पहले से एक सही योजना बनाना। यानी आज जो पैसा आप कमा रहे हैं उसका कितना हिस्सा खर्च करना है, कितना बचाना है, कहां निवेश करना है और भविष्य के लिए कितना अलग रखना है। यही पूरी प्रक्रिया फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाती है। अब आप खुद सोचिए, अगर बिना किसी योजना के खर्च करेंगे तो क्या भविष्य के बड़े सपने पूरे हो पाएंगे? शायद नहीं। दोस्तों, हर इंसान के कुछ ना कुछ बड़े सपने जरूर होते हैं। कोई अपना घर खरीदना चाहता है, कोई बच्चों की अच्छी पढ़ाई करवाना चाहता है, कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो कोई चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद किसी पर निर्भर न रहना पड़े। लेकिन अगर इन सपनों के लिए पहले से तैयारी ही नहीं होगी तो समय आने पर आर्थिक दबाव बढ़ना तय है। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी मानी जाती है। अब सवाल आता है कि एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या शामिल होना चाहिए। सबसे पहले आती है आपकी आय, यानी आपकी कमाई। चाहे वो नौकरी से हो, बिजनेस से हो, किराए से हो, ब्याज से हो या किसी और स्रोत से। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हर महीने कुल कितनी आय आ रही है। इसके बाद आता है बजट। दोस्तों, बजट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये ही नहीं पता कि पैसा कहां खर्च हो रहा है तो बचत करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक आसान तरीका अपनाइए, हर महीने होने वाले सभी खर्च लिखना शुरू कर दीजिए। कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा कि कहां जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। अब बात करते हैं बचत की। अक्सर लोग क्या करते हैं, पहले खर्च करते हैं और अगर कुछ बच गया तो बचत कर लेते हैं। लेकिन समझदार लोग इसका उल्टा करते हैं, फिर बाकी पैसे खर्च करते हैं। यही आदत लंबे समय में बड़ा फर्क पैदा करती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ बचत करना भी काफी नहीं है, क्योंकि अगर पैसा सिर्फ बैंक खाते में पड़ा रहेगा तो महंगाई धीरे धीरे उसकी ताकत कम करती रहेगी। इसलिए बचत के साथ साथ सही निवेश भी जरूरी है। आप अपनी जरूरत और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सोना, सार्वजनिक भविष्य निधि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या अन्य निवेश विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, किसी की सलाह या सोशल मीडिया देखकर कभी भी निवेश मत कीजिए। पहले जानकारी लीजिए, फिर फैसला कीजिए। अब एक और बहुत जरूरी चीज, आपातकालीन निधि। दोस्तों, जिंदगी हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती। अचानक नौकरी चली जाए, कोई बड़ी बीमारी आ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, ऐसे समय में अगर आपके पास आपातकालीन निधि होगी तो आर्थिक परेशानी काफी कम हो सकती है। विशेषज्ञ आमतौर पर सलाह देते हैं कि कम से कम 6 से 12 महीने के जरूरी खर्च के बराबर राशि अलग रखनी चाहिए। अब बात करते हैं बीमा की। बहुत से लोग बीमा को निवेश समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा का असली काम आपको और आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना है। इसलिए इसे सुरक्षा के रूप में देखिए, निवेश के रूप में नहीं। इसके बाद आती है टैक्स प्लानिंग। अगर सही तरीके से टैक्स की योजना बनाई जाए तो कानूनी रूप से उपलब्ध कई कर लाभों का फायदा लिया जा सकता है। लेकिन केवल टैक्स बचाने के लिए निवेश करना सही रणनीति नहीं मानी जाती। निवेश हमेशा अपने वित्तीय लक्ष्य के अनुसार होना चाहिए। और दोस्तों, एक ऐसी चीज जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, रिटायरमेंट की योजना। अक्सर लोग सोचते हैं कि अभी तो उम्र बहुत है, लेकिन सच ये है कि जितनी जल्दी आप रिटायरमेंट की तैयारी शुरू करेंगे
उतना ही ज्यादा फायदा लंबे समय में मिल सकता है। अब सवाल यह है कि अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग के फायदे क्या है। सबसे बड़ा फायदा है आर्थिक सुरक्षा। इसके अलावा नियमित बचत की आदत बनती है, निवेश बेहतर तरीके से होता है, अचानक आने वाले खर्चों का सामना करना आसान हो जाता है, महंगाई से मुकाबला करने में मदद मिलती है और धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ने का रास्ता तैयार होता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि शुरुआत कैसे करें, तो तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले अपने सभी वित्तीय लक्ष्य लिखिए, फिर हर महीने की आय और खर्च का रिकॉर्ड तैयार कीजिए, अनावश्यक खर्च कम कीजिए। सबसे पहले आपातकालीन निधि बनाइए, उसके बाद नियमित निवेश शुरू कीजिए और सबसे जरूरी बात, समय समय पर अपनी पूरी वित्तीय योजना की समीक्षा जरूर करते रहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उन गलतियों की जो अक्सर लोग कर बैठते हैं। बिना योजना के निवेश करना, पूरी बचत सिर्फ बैंक खाते में रखना, आपातकालीन निधि न बनाना, बीमा को नजरअंदाज करना, जरूरत से ज्यादा कर्ज लेना और बिना जानकारी के कहीं भी पैसा लगा देना। ये सभी गलतियां भविष्य में बड़ी आर्थिक परेशानी का कारण बन सकती है। वैसे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह बिल्कुल गलत है। असल में जिन लोगों की आय सीमित होती है उनके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग और भी ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि सीमित आय में सही योजना ही भविष्य को सुरक्षित बना सकती है। तो दोस्तों, अगर आप सच में आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो आज से ही 3 काम शुरू कर दीजिए। अपनी आय से कम खर्च कीजिए, हर महीने नियमित बचत कीजिए और जितनी जल्दी हो सके सही जानकारी के साथ निवेश शुरू कीजिए। याद रखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आपके आर्थिक भविष्य को मजबूत बनाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, ये क्यों जरूरी है और इसकी शुरुआत कैसे की जा सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपने आर्थिक भविष्य को बेहतर बना सकें। अगर आपके मन में फाइनेंशियल प्लानिंग या निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और काम की जानकारी के साथ। धन्यवाद।